Good morning, class 8th. Welcome back to your geography class. I am your Sanjita Miss. I hope all of you are taking good care of your health and also studying very well. So students, in today's lecture video, we are going to start a new chapter of geography, that is chapter 7, Industries of Jammu Kashmir and Ladakh. So students, in this chapter, we will discuss about some prominent industries of the Union Territory of Jammu and Kashmir and the Union Territory of Ladakh. So students, in this chapter, we will discuss about handicraft and cottage industry. Then we will discuss about forest-based industries, then agro-based industries. Then we will discuss about mineral-based industries and tourism industry. So students, firstly we will discuss the introduction of the chapter. So students, after independence, full attention was paid to the development of industries in 3 regions of Jammu and Kashmir and Ladakh. So students, क्या कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद फुल अटेंशन यानी कि पूरी अटेंशन, पूरा ध्यान जो है वो दिया गया था इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट की तरफ, यानी कि इंडस्ट्रीज की ग्रोथ की तरफ तीनों रीजन्स में, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के. द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एस्टेट्स इन जम्मू एंड कश्मीर was the first step taken in this direction. अब बच्चों क्या कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल एस्टेट्स की एस्टेब्लिशमेंट यानी कि इंडस्ट्रियल एस्टेट्स को सेटअप करना, यानी कि इंडस्ट्रियल एरियाज को सेटअप करना जम्मू एंड कश्मीर में, वो पहला स्टेप था जो लिया गया था इस डायरेक्शन में. यानी कि कहने का ये मतलब है कि जम्मू एंड कश्मीर में इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट के लिए जो सबसे पहला स्टेप जो है वो लिया गया था, वो क्या था? इंडस्ट्रियल एस्टेट्स की एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि इंडस्ट्रियल एरियाज को सेटअप करना. सेकेंडली, द इंडस्ट्रियल एरियाज वर सेटअप एट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स एंड इन मेजर टाउन्स. तो बच्चों क्या कह रहे हैं कि दूसरा स्टेप क्या लिया गया था कि जो इंडस्ट्रियल एरियाज थे वो सेटअप करे गए थे, यानी कि लगाए गए थे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में और मेजर टाउन्स में, यानी कि इंपॉर्टेंट टाउन्स में, मुख्य शहरों में. इन द ईयर 1963 अ स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU J&K Industries Limited came into existence, which opened number of units providing employment to thousands of people. अब बच्चों यहाँ पर एक न्यू टर्म आ रही है, स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये क्या होती हैं. सो स्टूडेंट्स, these are the companies that are owned by the Union Government of India or one of the many state or territorial governments or both together in parts. सो स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं कि ईयर 1963 में एक स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी कि PSU J&K इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है वो एग्जिस्टेंस में आई, यानी कि वो बनाई गई, जिसने नंबर ऑफ यूनिट्स यानी कि कई सारे यूनिट्स जो हैं वो ओपन किए, खोले, और इसकी वजह से थाउजेंड्स ऑफ पीपल यानी कि हजारों लोगों को जो है वो एम्प्लॉयमेंट मिली, यानी कि उन्हें रोजगार मिला. तो बच्चों कहने का यही मतलब है कि 1963 में एक स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU J&K इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है वो एग्जिस्टेंस में आई, यानी कि वो बनाई गई, जिसने नंबर ऑफ यूनिट्स यानी कि कई सारे यूनिट्स जो है वो ओपन किए, खोले, जिसने कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल को यानी कि हजारों लोगों को जो है वो एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार जो है, जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो प्रोवाइड करी. सम प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर and the Union Territory of Ladakh are briefly discussed in this chapter.
सो स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं कि कुछ प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज यानी कि कुछ मेजर इंडस्ट्रीज यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख की, उनके बारे में ब्रीफली डिस्कस यानी कि उनके बारे में ब्रीफली जो है वो बताया गया है इस चैप्टर में। सो स्टूडेंट्स फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटेज इंडस्ट्री। सो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटेज इंडस्ट्री में सबसे पहले क्या आता है? हैंडलूम्स। तो बच्चों हैंडलूम्स मीन हैंडमेड प्रोडक्ट्स। सो स्टूडेंट्स द हैंडलूम इंडस्ट्री plays a vital role in the economic development and generation of employment in J&K। तो बच्चों क्या कह रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में जो हैंडलूम इंडस्ट्री है वो एक बहुत ही वाइटल रोल यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन में, यानी कि एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने में। तो बच्चों कहने का यही मतलब है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो हैंडलूम इंडस्ट्री है वो एक बहुत ही मेजर रोल जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट यानी कि जॉब अपॉर्चुनिटीज की जनरेशन में। द हैंडलूम प्रोडक्ट्स इंक्लूड ब्लैंकेट्स, ट्वीड्स, लोइज, पट्टूज, रफल, खादी, पश्मीना एंड सिल्क। तो बच्चों क्या कह रहे हैं कि हैंडलूम प्रोडक्ट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है यानी कि क्या क्या आता है? ब्लैंकेट्स, ट्वीड्स, लोइज, पट्टूज, रफल, खादी, पश्मीना और सिल्क। ब्लैंकेट्स इन कलर्ड पैटर्न्स आर मेड इन किश्तवाड़, भदरवा, डोडा, पाडर एंड बिलावर इन जम्मू रीजन। तो बच्चों क्या कह रहे हैं कि ब्लैंकेट्स कलर्ड पैटर्न्स में यानी कि कंबल जो है वो रंग बिरंगे पैटर्न्स में, रंग बिरंगे डिजाइन्स में बनाए जाते हैं जम्मू रीजन में यानी कि जम्मू एरिया में, किश्तवाड़ में, भदरवा में, डोडा में, पाडर में और बिलावर में। देयर आर मैनी हैंडलूम एंड पावर लूम यूनिट्स in and around Srinagar which produce woolen पट्टू, tweeds etc। तो बच्चों क्या कह रहे हैं कि श्रीनगर में और श्रीनगर के आसपास में कई सारे हैंडलूम और कई सारे पावर लूम यूनिट्स यानी कि वो लूम यूनिट्स जो पावर से चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी या फिर स्टीम या फिर वाटर से चलते हैं, वो सब हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं, जो कि बनाते हैं वुलन पट्टू, ट्वीड्स एटसेट्रा। सो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर वीडियो में हमने ज्योग्राफी का जो चैप्टर 7 है इंडस्ट्रीज ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, इसके बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन जो है वो पढ़ी। साथ ही साथ हमने हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटेज इंडस्ट्री में हैंडलूम्स के बारे में पढ़ा। सो स्टूडेंट्स आई होप आज के लेक्चर वीडियो में आपको जो भी पढ़ाया गया है वो आपको अच्छे से समझ आ गया हो। फिर भी अगर किसी बच्चे को कुछ डाउट हो, कुछ समझ नहीं आया हो, तो बच्चों जब आपकी चैट ओपन करी जाएगी तब आप अपने डाउट्स वहां पर पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।